नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं फैक्ट अनबॉक्सिंग। आज हम जानेंगे अंधविश्वास के बारे में कुछ अनोखे तथ्य यानी कि सुपरस्टिशंस के बारे में। क्या आप लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं? क्या आप इसको मानते हैं? अगर मानते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि बहुत कॉमन है, अगर बिल्ली आपके सामने से निकल जाए तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। आपने कई बार रास्तों में भी देखा होगा, सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या ये सच में एक अंधविश्वास है? पुराने ज़माने में जब कभी घुड़सवार या रथ या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जब भी चलती थी तो क्या होता था कि शाम में जब वो अंधेरे में निकलते थे तो अगर बिल्लियाँ या इस टाइप के कोई भी जानवर के पास आते थे तो वो डर जाते थे। इसका कारण ये है कि उनकी आंखों में पाई जाने वाली एक फ्लूइड जो कि चमकदार होती है और इससे वो अंधेरे में सिर्फ उनकी आंखें ही चमकती थी, जिससे घोड़े वगैरह सब डर से रुक जाते थे। तो ये मान्यता वहाँ से चली आ रही है कि जब भी कोई सामने आए तो हमें रुक जाना चाहिए, जबकि ये सच नहीं है। क्या आपको पता है जापान में काली बिल्ली को शुभ माना गया है? वो उन्हें पालते हैं, घरों में रखते हैं। है ना कमाल की बात। आपने नींबू मिर्ची के बारे में तो सुना ही होगा, सभी अपने घर के बाहर या दुकानों में कभी भी लगाते हैं तो ये क्या है, आखिर इसे क्यों लगाया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? मान्यताओं के अनुसार इससे नज़र नहीं लगती या काम में बरकत होती है। लोग जबकि ऐसा करते हैं तो इसका राज भी जानते हैं। इसका राज कहाँ छुपा है? इसका राज छुपा है इसको जोड़ने वाले उस धागे में। होता क्या है कि जब वो धागे में पिरोए जाते हैं नींबू को तो उसके अंदर जो पाए जाने वाला जो एसिड है वो धागा एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जब बाद में उसमें जो एसिड है उसके कारण अपने आसपास मक्खियाँ मच्छर ये सब नहीं आते हैं, तो हमारा जो सरफेस है वो क्लीन रहता है, स्वच्छ रहता है। और तो आप लोग खुद डिसाइड करना, क्या ये सच में एक अंधविश्वास है? एक बहुत ही कॉमन सुपरस्टिशन ये भी है कि दही और चीनी खाकर निकलने से किसी भी काम के पहले काम अच्छा होता है। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? हो सकता है आप में से बहुत जन इस बात को मानते होंगे। क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? असल में होता यह है कि जब हम दही और चीनी खाकर निकलते हैं तो सारा दिन जो हमारा स्टमक है वो एक हेल्दी एंड फ्रेश रहता है, उसमें पाए जाने वाले एसिड की वजह से या ईस्ट की वजह से, और इससे हमें एक बेटर फील होता है पूरे दिन। ठीक है, पेट में गड़बड़ी नहीं होती है। इसके पीछे का रीज़न ये है ना कमाल की बात। कभी आपने सुना है कि ग्रहण या इक्लिप्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्यों नहीं निकलना चाहिए? इसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सब मानते हैं कि उस समय बुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो उनका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इक्लिप्स के दिन में, वो कुछ घंटे या कुछ मिनट तेज़ हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप खुली आंखों से आप सन की तरफ देखोगे इक्लिप्स के टाइम पे तो आपका रेटिनल बर्न्स हो सकता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये है इसके पीछे का रीज़न। तो आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आप ऐसा करते हो, देखते हो। अगर देखते भी हो तो मत देखना, किसी फिल्म का, एक्सरे का या ग्लासेस का उपयोग करना, तभी उसे देखना। आपने तुलसी के बारे में तो सुना ही होगा। सभी तुलसी को गॉडेस लक्ष्मी से कंपेयर करते हैं, मानते हैं कि वो लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए हम उन्हें चबा कर नहीं खाते हैं, हम उन्हें पानी के साथ या ऐसे घोट लेते हैं। क्या आप भी ये करते हैं? करते ही होंगे, है ना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कभी सोचा है आपने? चलिए मैं आपको बताता हूँ आज। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तुलसी में एक आर्सेनिक नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि अगर हम उसे चबा के खाते हैं ना तो वो हमारे दांत में एक एसिड की तरह काम करता है, जिससे हमारा दांत में डिके हो सकता है या वो ख़राब हो सकते हैं, उसमें पीलापन आ जाता है। एक्चुअली यही तथ्य है
इसीलिए हमें उसको घोट कर खाना चाहिए, ना कि चबा कर। आगे बढ़ते हुए हम आज बात करते हैं आई ट्विचिंग के बारे में, यानी कि आँखों का फड़कना। इससे क्या होता है कि कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं और कुछ लोग इसे गलत भी मानते हैं कि आँख अगर फड़फड़ा रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, या कुछ अगर दाईं आँख फड़फड़ा रही तो अच्छे होंगे, या बाईं आँख तो खराब, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बस आपकी आँखें या तो ड्राई हैं, या एलर्जिक हैं, या कुछ और बॉडी में रीज़न के वजह से आपकी आँखों में ऐसा होता है। क्या आपने सुना है कि पीपल ट्री के सामने या किसी भी ट्री के सामने रात को नहीं जाना चाहिए? ऐसा करने से वहाँ पे पाए जाने में बुरी शक्तियाँ होती है जो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आपने कभी सोचा है, कभी गए हैं आप? इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो एक बहुत बड़ा ट्री होता है, वो पेड़ एक बहुत बड़ा होता है, और आप जानते ही हैं कि पेड़ जो हैं वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं। वो सुबह का टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जबकि रात में उल्टा होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमें कुछ थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये है इसके पीछे का रीज़न। और भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अंधविश्वास है जो हम लोग मानते हैं, जैसे कि कांच का टूटना, या रात को नेल्स नहीं काटना, लिफाफे में 1 रुपये डाल के देना, या नज़र उतारना, काजल लगाना, शाम के समय झाड़ू न लगाना। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास जो मान्यताएं हैं वो चली आ रही हैं, मगर इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक है। क्या आप लोग इस लॉजिक के बारे में जानना चाहेंगे? क्या आप लोग इन सब बातों को मानते हैं? तो बताना मेरे को कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें।